नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म बनाई गई है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा, जिनकी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल्स आपने जरूर देखी होगी। ये फिल्म आधारित है कश्मीर में हुए नरसंहार पर। और विडंबना यह है कि हम भारत में रहते हुए जर्मनी में हुए मस्कर की बात करते हैं। हिटलर ने जो नरसंहार किया उसको हम पढ़ते हैं, पर भारत में ही जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, जहां से कि कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया गया ये कह करके कि कन्वर्ट हो जाओ, भाग जाओ या मारे जाओ, और इस सच्चाई से हम बेखबर हैं। हम कहने का मतलब है कि आम आदमी को ये बातें पता नहीं है। कश्मीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बातें इस फिल्म को देख करके हमें पता चलती हैं। कश्मीर का जो इतिहास है वो कितना महान रहा है और भारत से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, जिन कई बातों पर हम बहुत गर्व करते हैं, वो सारी बातें कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। शंकराचार्य जी, पंचतंत्र के लेखक विष्णुगुप्त जी, बाणभट्ट, कई सारे नाम इसमें आते हैं। ऋषि कश्यप, जिनके नाम से कश्मीर का नाम रखा गया, हमें पता ही नहीं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट इसकी एक्टिंग। सभी कलाकारों ने बहुत मजी हुई एक्टिंग की है। हम उन पात्रों की भावनाओं तक पहुंच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। यह पल्लवी जोशी का कैरेक्टर, जो कि एएनयू यानी कि जो जेएनयू है उसमें जो प्रोफेसर है उसका रोल निभाया है, हमें उस पात्र से नफरत सी होने लगती है कि भारत में रह करके, भारत सरकार के द्वारा तनख्वाह पा करके भी आप भारत के ही टुकड़े करने का विचार कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता अगर शिक्षकों की है तो विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे। वो कश्मीरी हिंदू जो अपने ही घर से निकाल दिए गए और आज 32 साल हो जाने के बावजूद घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, और कईयों का तो इस इंतजार में इंतकाल हो गया, मीन्स अब वो नहीं है इस दुनिया में। फिर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है काफी प्रभावित करता है। कहानी जिस प्रकार से लिखी गई है, जिस तरीके के उतार चढ़ाव दिए गए हमें, वो काफी प्रभावित करता है। सिनेमेटोग्राफी, जो दृश्य हैं, कश्मीर के खूबसूरत वादियां, वो हमें काफी अच्छी लगती हैं। मैं स्वयं जाना चाहता हूं कश्मीर घूमने के लिए, पर माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले इस स्थान पर हम आसानी से जा नहीं सकते। एक डर लगा रहेगा जब आप वहां जाना चाहेंगे तो। आज 370 आर्टिकल को हटा लिया गया, उसके बावजूद परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, और उनको मैं नेगेटिव इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस फिल्म को मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूं और विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का इंटरव्यू भी देखा, कई जगह उनके जो वीडियो हैं यूट्यूब पर आते रहते हैं, क्योंकि इस फिल्म की स्क्रीनिंग वो काफी दिनों से कर रहे हैं, विदेशों में भी दिखाई है। देखा है मैंने कि इस फिल्म को देख करके कैसे लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि तुमने ये चीज दिखाई। तो क्योंकि भारत में जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, वो तो दिखाना भी नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, इवन नकार देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो उन इंटरव्यूज को देख करके मुझे ये ज्ञात है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनके पास जो भी पैसा था सारा लगा दिया, और उसमें जो वो दिखा सकते थे वो सब दिखाया। मैं कहना चाह रहा हूं जो कि विजुअल इफेक्ट है वो उतने अच्छे नहीं है
कारण वही है, पैसा। अगर पैसा होता तो ये और बेहतर दिखाए जा सकते थे। कई कहानियां उस जेनोसाइड, उस मानव नरसंहार की हैं, जिनमें से कि कुछ कहानियों को लेकर के एक कहानी बुनी गई, जो हमें इस फिल्म में दिखाई गई है। कहानी बहुत ही सीरियस टोन में चलती जाती है और हमें भरोसा ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। और जिस मानसिकता के लोगों ने ये किया, वो आज भी यही है। और इस केस के संदर्भ में तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो आजाद आज भी घूम रहे हैं। और अगर ये स्थिति होती है कश्मीर में, तो ये तो कहीं भी हो सकती है मेरे दोस्त। तो नेगेटिव पॉइंट मुझे बस यही लगा कि विजुअल इफेक्ट उतने अच्छे नहीं हैं, पर इस चीज को दरकिनार कर सकते हैं और बहुत सारी बातों को भी दरकिनार कर सकते हैं अगर करना पड़े। हालांकि ऐसी बातें हैं नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत कोई दिखा नहीं पाया कि सच्चाई हमारे सामने रख पाता। ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता, ये बात ही नहीं की जाती है। तो इसलिए इस फिल्म में अगर कोई कमी रह भी गई तो उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं और इस फिल्म को जरूर देखने हमें जाना चाहिए। बस निवेदन यही है कि कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि कई ऐसे सीन हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं और विचलित आपको होना भी चाहिए। इस फिल्म का जब अंत होता है और जब हम बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है कि किसी की मौत हो गई है। जिस सिनेमा हॉल में मैंने देखा, खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक भयावह शक्ति हमें दिखाती है। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि अगर फंड की कमी ना होती तो इस फिल्म को और बेहतर बनाया जा सकता था। और संभवतः भविष्य में हम और बेहतर फिल्में देखेंगे, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाने की कोई अगर हिम्मत करता है तो उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता। जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति अपना सब कुछ लगा करके फिल्म बना रहा है, कुछ हमें दिखाना चाहता है जो सचमुच हुआ है, और इसको दिखाने की और कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो अगर हम उसको सपोर्ट ना करें तो ये हमारी भी गलती होगी बहुत बड़ी। सो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस फिल्म को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ देखें, क्योंकि हम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। और जिस सच्चाई से हम वाकिफ नहीं हैं, जिस सच्चाई को हम नहीं जानते, उसको जानें। और एक चीज पर भी गौर करें कि ये ऐसा एक बार हुआ है, ऐसा नहीं है। भविष्य अतीत में कई बार ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं हो चुकी और भविष्य में नहीं होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए इस फिल्म को देखिए, जानिए सच्चाई क्या है वो समझिए, क्योंकि सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदलती नहीं है। मेरी ओर से इस फिल्म की रेटिंग रहेगी 10 आउट ऑफ 10 और मेरा निवेदन रहेगा कि इसको जरूर देखें। अब बात करते हैं इस फिल्म की फिलोसफी की। तो जिन मित्रों ने ये फिल्म नहीं देखी है उनसे मेरा निवेदन है कि आगे का वीडियो ना देखें, स्पॉइलर हो सकता है। तो बहुत लंबे समय तक मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बताया नहीं गया कहीं। इस फिल्म को देखने के बाद पता चला कि कितनी अमानवीयता की गई है। थोड़ा सा सुना हुआ था मैंने, क्योंकि आजकल YouTube पर कई नए चैनल आ गए हैं जो कि उन मुद्दों को भी उठाते हैं जो कि हमारा तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल समाज है वो उठाना नहीं चाहता। तो उनसे ही मुझे ज्ञात हुआ था कि कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ, इतने सारे लोगों को मारा गया।
लेकिन आज जब ये फिल्म देखी तो वो सारी चीजें मेरे सामने आ गई और अपने आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल था कि एक एक ऐसी सोच है जो कि किसी दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। भारत में जहां कि हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है और हम हर किसी को आदर सम्मान देने को तैयार हैं। और दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो कि अपने सिवा किसी और को बर्दाश्त नहीं करना चाहता और उनको जब जब मौका मिलता है वो यही मौका देते हैं कि कन्वर्ट हो जाओ, भाग जाओ या मारे जाओ। इसके साथ ही एक और घटना नजर आती है हमें जो कि इस फिल्म में नहीं दिखाई गई है, सिर्फ उसको सिंबलाइज तरीके से बता दिया गया है। महिलाओं का बलात्कार, साफ साफ नारे लग रहे हैं मस्जिद से कि हमें कश्मीर चाहिए, बिना हिंदू मर्दों के और हिंदू औरतों के साथ। मतलब ये कैसी सोच है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो फिलोसफी यही कहती है कि हमें जागरूक होना चाहिए, इस सत्य को पहचान लेना चाहिए और जब आवश्यकता हो तब हमें इस सत्य के साथ खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहां पर? उसी देश में जिसे हम अपना मानते हैं। क्योंकि जब अगर ये देश हिंदुओं का है, या फिर मान लेते भाई हिंदुओं का नहीं है, सेक्युलर है कि सारे धर्म एक समान होते हैं, तो फिर सही बात को भी सही क्यों नहीं कहा जाता? जो भी गलत करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई दूसरी कम्युनिटी हो, तो संविधान के अनुसार उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है कि इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता, झुटला दिया जाता है। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, आज तक वो इस मसले को सुलझा नहीं पाए। और अभी हाल का ही एक उदाहरण है, आप देखेंगे कि बीजेपी जब चुनाव हार गई बंगाल में, तो उसके बाद क्या हुआ बीजेपी समर्थकों का, पर उसके बाद भी गवर्नमेंट ने क्या किया? ऐसा लगता है कि आप निसहाय हैं, आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा और कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या राजनेता? क्या कोई एक सामाजिक समुदाय? मुझे लगता है कि इसका जिम्मेदार हम खुद हैं, आप हैं। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है हम सच के साथ खड़ा नहीं होना चाहते। हम सोचते हैं हमें क्या, हमारे साथ थोड़ी हुआ। जो हिटलर ने किया था जिस लोगों के साथ, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये चैप्टर है 9th क्लास में हिस्ट्री में, सीबीएसई की जो बुक्स हैं, उसमें एक कविता आती है कि जब हिटलर ने एक एक करके लोगों को मारना शुरू किया तो उस समय उस समाज का हाल क्या था। वो कविता हमें बताती है कि जब ये नाजी लोग, जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी लोग एक वर्ग को लेने आए, फॉर एग्जाम्पल ज्यूस को लेने आए, तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो ज्यूस नहीं था। फिर जब वो दूसरे ग्रुप को लेने आए तब भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो उस ग्रुप में नहीं था। जब वो तीसरे ग्रुप को लेने आए मारने के लिए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उस ग्रुप में नहीं था। और जब वो मुझे लेने आए तब मेरे लिए बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था। कहीं आपके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। तो ये मत सोचिए कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी कुछ भी होता रहे। बहुत फर्क पड़ेगा। आप जो पैसे कमा रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, उन बच्चों का अच्छा भविष्य देख रहे हैं,
जिनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पता चले कि वो सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, तो फिर आपकी इस मेहनत का क्या फायदा? तो राजनीति से आप खुद को अलग नहीं कर सकते। आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन पर बोलना आवश्यक है, संवैधानिक तरीके से। आशा करता हूं कि आप ये फिल्म देखेंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो ये फिल्म देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में हमारे यहां बनती नहीं है। पूरे इतिहास में ये पहली फिल्म है जिसने कि ईमानदारी से सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।